दोस्तों Redmi Note 4 के अंदर हमने Ubuntu टच ओएस को इंस्टॉल कर लिया है और इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ Ubuntu टच किस तरह से काम करता है Redmi Note 4 के अंदर। सबसे पहले बात तो दोस्तों Ubuntu टच कोई एंड्रॉइड बेस्ड ओएस नहीं है दोस्तों, कोई कस्टम रोम नहीं है, कोई भी रोम नहीं है दोस्तों, कंप्लीटली अलग यूआई है। ठीक है दोस्तों, एक कोई रोम नहीं है दोस्तों, कंप्लीटली अलग यूआई है और एकदम ही डिफरेंट है दोस्तों। और बहुत सारी चीज दोस्तों आपको यहाँ पर Ubuntu के अंदर नहीं मिलती। नंबर वन थिंग दोस्तों, जब भी आप Ubuntu को ओपन करोगे उसके बाद आपको एक पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको पासवर्ड पूछेगा सिंपली स्मॉल ए क्लिक करके एंटर कीजिए, उसके बाद आपका जो Ubuntu है दोस्तों ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसे टर्मिनल के अंदर जाके दोस्तों चेंज भी कर पाओगे। किस तरह से चेंज करते हैं दोस्तों, वो मैं मेरे पिछले वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप इस Ubuntu को इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इंस्टॉलेशन वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। इंस्टॉलेशन वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और Ubuntu को किस तरह से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड जो फाइल है उसका भी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ यूजर इंटरफेस की, कुछ इस तरह से आपको मिलता है Ubuntu OS और बहुत ज्यादा प्यारा है। अगर आप एंड्रॉइड से पक गए हो तो आप Ubuntu को ट्राई करके देख सकते हो, पर बहुत सारी चीजें जो कि आपको दोस्तों Ubuntu के अंदर मिलेगा पर एंड्रॉइड के अंदर नहीं मिलेगा। सेम एज एंड्रॉइड के अंदर आपको मिलेगा पर Ubuntu के अंदर नहीं मिलेगा। सो नंबर वन थिंग दोस्तों, यूजर इंटरफेस कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल भी मिलता है। कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाती है। यहाँ पर आपको लोकेशन मिलती है, ब्लूटूथ के लिए मिलती है, नेटवर्क के लिए। यहाँ पर वाईफाई भी काम कर रहा है, हमने वाईफाई भी टेस्ट करके देखा है। साउंड भी काम कर रहा है दोस्तों। बैटरी लाइफ भी आपको ठीक ठाक मिलता है, इतना अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि दोस्तों ये अभी के लिए प्री अल्फा बिल्ट है, एकदम भी स्टेबल नहीं है ये ओएस। उसके बाद आपको कैलेंडर यहाँ पर मिल जाती है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको सिस्टम के लिए अलग से मिल जाती है। ओवरऑल काफी अच्छे से काम किया गया है इस ओएस के अंदर। सो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस मिलता है दोस्तों, मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको टर्मिनल भी मिल जाती है। अगर आप चाहो तो Ubuntu का जो टर्मिनल है उसे भी यूज कर सकते हो। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो Ubuntu है इसके अंदर कोई भी हार्डवेयर कीज काम नहीं करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कीज काम नहीं करता है। कंप्लीटली जो भी काम करेगा वह दोस्तों सब गेस्चर्स बेस है। और जो कैमरा है दोस्तों वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। कैमरा की यूज भी किया है और कैमरा यहाँ पर ब्रोकन है और यहाँ पर आपको टैक्स बार मिलती है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर की यूआई की, तो कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेटर का यूआई मिलती है जो कि देखने में काफी अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग की, तो कुछ इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है। मल्टीटास्किंग मुझे पसंद आया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेटर मिलती है, सॉरी कैलेंडर मिलती है जो कि कुछ इस तरह से आपको मिलता है। और ये आ गया दोस्तों क्लॉक। जो यूआई की ओपनिंग टाइम है काफी अच्छा है और ज्यादा ऑप्टिमाइज होने वाला है इन फ्यूचर। अभी के लिए फास्ट बिल्ड है इसलिए ज्यादा आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल डिवाइस के लिए अलग से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिलती है जो कि ओपन होने में थोड़ा सा बक लेती है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर ऐप स्टोर की, यहाँ पर आपको ओपन स्टोर करके मिलती है, जिस तरह से आपको गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर होती है iOS के अंदर उस तरह से। पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि अभी के लिए Ubuntu OS के लिए अवेलेबल नहीं है, Ubuntu टच के लिए अवेलेबल नहीं है और इसलिए आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्मिनल मिलती है, सिस्टम सेटिंग्स भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। पहले मैं आपको यहाँ पर अबाउट में जाकर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इसको मैंने इंस्टॉल किया है Redmi Note 4 के अंदर। आई होप यू कैन सी, इस तरह से दिखाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है Ubuntu Redmi Note 4। सो अच्छी बात है दोस्तों, मोस्टली फीचर काम कर रहा है। वाईफाई, सेलुलर, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वीपीएन आपको मिलती है। बैकग्राउंड कुछ इस तरह से मिलता है दोस्तों। मेरा भी फास्ट एक्सपीरियंस है दोस्तों Ubuntu टच के अंदर और मुझे काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। नया एक फ्रेश फील आ रहा है। इस तरह की डेवलपमेंट इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों किसी भी डिवाइस के अंदर। ये जो ओएस है दोस्तों Redmi 4a, Redmi Note 7 के लिए भी अवेलेबल है। साउंड भी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के अंदर है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं है, फास्ट बिल्ड है इसलिए माफ तो कर ही सकते हो। टच पैड भी काम कर रहा है, टच पैड भी आपको मिलेगा। और बैटनेस की बात करूँ तो बैटनेस भी यहाँ पर काम कर रहा है। बैटनेस के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो कुछ इस तरह से दोस्तों Ubuntu टच आपको मिलता है। मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ आपको बताने के लिए नहीं है। मोस्टली दोस्तों ये जो ओएस है टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यूज करके देख सकते हो एज ए डेली लाइफ। और इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट अभी भी Ubuntu टच के अंदर नहीं है। पर अगर आप टर्मिनल यूज करना चाहते हो, Ubuntu की जितने भी फीचर है अगर आप पहले इसको यूज कर चुके हो अपने पीसी के अंदर तो दोस्तों आपको मालूम होगा। और मुझे पर्सनली इतना कुछ नॉलेज नहीं है अभी के लिए Ubuntu फोन और Ubuntu OS के बारे में, पर आई एम श्योर इन फ्यूचर ये शायद कभी भी मेन स्ट्रीम ओएस के अंदर ना आए, पर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब जरूर से अगर आप कस्टम रोम को यूज करके पक गए हो, एक नया फील लेने वाला है और नया फील चाहते हो तो आप Ubuntu टच को यूज करके देख सकते हो। आई एम श्योर आपको मजा आएगा। बाकी इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।